कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑलरेडी इसके पहले एक वीडियो बना लिए कि जिसके अंदर हम लोग ने बेसिक जितना भी नॉलेज था कैश फ्लो से कनेक्टेड वाला, फिनांसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और जो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उसके अंदर से किस तरीके से कैश आता है, किस तरीके से कैश जाता है, उसके बारे में डिटेल के अंदर हम लोगों ने अकाउंट वहाँ बाजू कर लिए। अब यहाँ पे करेंगे क्या, अगर अभी तक तुमने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो डिटेल के अंदर वीडियो देख लो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ सम किस तरीके से हम काउंट करेंगे तीनों का साथ में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वहाँ का कॉन्सेप्ट होगा तो यहाँ पे तुम लोग को पता चलेगा। सही है, तो अगर तुमने नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखी हुई है कि, तो वहाँ पे जाकर तुम पहले पूरी वो वीडियो देख लो, तो यहाँ पे जो सम्स है वो तुम लोग को पता चलेगा। देखिए स्टार्ट कर दे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हैगा, प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट हैगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरे का पूरा बनाना है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा किस तरीके से, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वर्किंग होगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था, पहले प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग आएगा, फिर ओपनिंग आएगा, फिर कुछ चीज़ों को हम ऐड करेंगे, कुछ चीज़ों को हम लेस करेंगे। पर यहाँ ऊपर जो चीज़ के लेस और ऐड होगी वो कौन से वाली होगी, नॉन करंट असेट और नॉन करंट लायबिलिटी होगी। सही है, तो क्या मिल जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस मिल जाएगा। और जितना भी तेरा करंट असेट और करंट लायबिलिटी है उसके अंदर अगर प्लस माइनस होता है वो हम लोग यहाँ बाजू नीचे सेट करेंगे। सही है, इसका सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या, अगर असेट की वैल्यू बढ़ती है तो माइनस करना है, और अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो प्लस करना है। उसका अपोजिट, असेट की वैल्यू कम होगी तो प्लस करेंगे, लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो माइनस करेंगे। अगर करंट की सब चीज़ें है तो यहाँ पर जो नीचे जाएगी और नॉन करंट की इन्फॉर्मेशन ऊपर चली जाएगी। सही है, तो क्या मिलेगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिल जाएगा बिफोर टैक्स, उसमें से हम टैक्स जितना पे किया उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिल जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी असेट से कनेक्टेड वाला, डिटेल के अंदर अपन ने बात की है। फिनांसिंग एक्टिविटी तुम्हारे लायबिलिटी से कनेक्टेड वाला। सही है, तो तुम्हारा जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी और फिनांसिंग एक्टिविटी जो सी आएगा, वो तीनों का हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारा क्या मिलेगा, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पीरियड मिलेगा। सही है, वो वाले टाइम पे भी तुम लोग को बोला था ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला जो हम लोगों ने सम किया था वहाँ पे कैश एंड कैश बैंक बैलेंस था, तो वो टाइम पे भी तुम्हारे को बोला था कैश एंड बैंक बैलेंस का यूज़ कहाँ पे होगा, बड़े वाले सम्स के अंदर होगा, जहाँ पे इन्वेस्टिंग, फिनांसिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबका हम प्लस कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। तो देख यहाँ पे यूज़ होगा ऑपरेटिंग, यहाँ पे लिख देने का, और ये सब का हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर के ए बी सी तीनों का प्लस करेंगे, बराबर है, और उसके अंदर ओपनिंग कैश को प्लस करेंगे। तो ये दोनों का प्लस करेंगे ना, तो तेरे को क्लोजिंग कैश मिलेगा। ये क्लोजिंग कैश का आंसर, और तेरे क्वेश्चन के अंदर जो भी तेरा क्लोजिंग कैश का आंसर दिया है, कैश मतलब कैश एंड बैंक दोनों, उसका आंसर तेरा सेम आना चाहिए। देख 20 + 10 30,000 है, देख यहाँ तेरा आंसर कितना है 30, तो तेरा राइट वाला आंसर है। सही है, बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने जिस तरीके से हम लोग ने सीखा है कि भाई पहले हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाला पता लेते हैं, फिनेंसिंग एक्टिविटी का पता लेंगे, फिर जो बचेगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हम लोग लिखते जाएंगे। सही है, देख हम लोग करते जाएंगे। सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर लेता हूँ। तो देख इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या है, नॉन करंट असेट है तेरी, ये है। अब नॉन करंट असेट के बारे में देख नीचे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, नीचे नॉन करंट के लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं हैगा कि इतने की असेट्स वगैरह हम लोग ने बेची है। सही है, तो हम करेंगे क्या, तो नॉन करंट असेट ओपनिंग कितना है, 2,35,000 है। ओपनिंग में से हम क्या माइनस करते हैं, डेप्रीशिएशन माइनस करते हैं। पर इसके पहले वाली वीडियो के अंदर हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। डेप्रीशिएशन माइनस करते, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन माइनस नहीं होगा। यहाँ पे देख खाली डेप्रीशिएशन दिया है 20,000, तो 20,000 रुपीज़ डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे। कोई असेट अगर तुमने बेची है तो उसकी कॉस्ट को माइनस करेंगे, लेकिन असेट यहाँ पे कुछ भी बेची नहीं हैगी, बराबर। और क्या करेंगे, क्लोजिंग माइनस करेंगे। तो क्लोजिंग है कितना, 275, तो 275 माइनस किया। अगर आंसर तेरा प्लस में है तो प्लस में लिखने का, माइनस में हो माइनस में लिखने का। प्लस हो मतलब तूने क्या किया, सेल किया है, माइनस हो मतलब तूने परचेज किया है। तेरे कैलसी के अंदर आंसर कितना आया, 60,000 रुपीज़ माइनस के अंदर आया हुआ है। माइनस में आया तब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तेरा क्या हुआ है, पैसा तेरा फंस गया है। देख है 60,000।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर एक ज इन्फॉर्मेशन थी और कुछ इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो पूरे के पूरे 60,000 बाहर आ जाएंगे। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तेरा ओवर हुआ, अब बचा क्या, ऑपरेटिंग ने फिनांसिंग बचा। तो अब पहले क्या करते हैं हम लोग, फिनांसिंग एक्टिविटी का ओवर कर लेते हैं क्या। तो देख फिनांसिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आएगा, तो फिनांसिंग एक्टिविटी के अंदर लायबिलिटीज़ आएगी तेरी। तो देख तेरा शेयर कैपिटल ओपनिंग क्लोजिंग तेरा सेम है, सही है। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो तो तेरा क्या चला जाता है, ऑपरेटिंग में चला जाता है। तो देख ऑपरेटिंग में 94 माइनस 50, देख 94 और 50 की एंट्री हम लोग यहाँ पर जो कर देंगे। अच्छा ये 20 कौन सा माइनस किए, तो देख यहाँ पे तेरे को क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के अंदर देख तेरे को प्रपोज डिविडेंड दे दिया 20,000। तो क्लोजिंग में से 20,000 रुपीज़ प्रपोज डिविडेंड के जो है ना वो हम लोग ने क्या किया हुआ है, माइनस किए हुए हैं, बराबर है। अच्छा उसके बाद तेरा क्या आता है, उसके बाद तेरा आता है बैंक लोन, तो तेरा फिनेंसिंग में जाता है। बैंक लोन है कितने का, 10,000 रुपीज़ का। यहाँ पे कितना हो गया, ज़ीरो हो गया, मतलब तूने कितने रुपए रिटर्न दे दिए, 10,000 रुपये तूने रिटर्न दे दिए। तूने रिटर्न दिए तो तेरे पास से तो पैसा जाएगा ना, तो देख 10,000 रुपीज़ हम लोग ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे माइनस किया है फिनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। अच्छा अब इसके ऊपर क्या दिया है, परसेंटेज दी है, मतलब उसके इंटरेस्ट भी तेरा फिनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो देख हम लोग ने लोन को रीपेमेंट कब किया है, 31/3/2020 को किया है। मतलब हमारा जो साल एंड होता है ना, साल एंडिंग जो है तभी हम लोग ने क्या किया हुआ है, पेमेंट किया है 31 मार्च 2020 के दिन। मतलब ये 10,000 रुपीज़ है, उसके ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट निकलेगा। तो 10,000 के 10%, 1,000 रुपीज़ तेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये भी कहा जाएगा फिनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। देख 1,000 रुपीज़ है इंटरेस्ट, सही है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर जो डिविडेंड था ना, डिविडेंड पर ये तो डिविडेंड आपने क्या करा, प्रॉफिट में से तो ऊपर से माइनस किया, पर अपन ये डिविडेंड क्या होगा तेरा, फिनेंसिंग एक्टिविटी में भी जाएगा। देख फिनेंसिंग एक्टिविटी में भी है 20,000 रुपीज़, सही है। अच्छा अब क्या बचता है, तो ट्रेड पेबल ने वो होगा, तो ये तो सब चीज़ का जाएगी, ऑपरेटिंग में जाएगी तेरी। अब लायबिलिटी के अंदर जो फिनांसिंग एक्टिविटी है उसका भी तेरा ओवर। फिनांसिंग एक्टिविटी में 3 चीज़ें थी, 1,000 रुपये लोन के दिए, लोन के इंटरेस्ट के दिए, 10,000 रुपये लोन के दिए ने, डिविडेंड के 20,000 रुपये दिए। मतलब इन्वेस्टिंग फिनांसिंग एक्टिविटी का टोटल कितना हुआ, -31,000। डन, इन्वेस्टिंग ओवर, फिनांसिंग ओवर, बचा क्या, ऑपरेटिंग। अब जितना बचेगा सब ऑपरेटिंग में डाल देंगे। शेयर कैपिटल का तो कोई डिफरेंस है नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी हम लोगों ने लिख दिया, 10% बैंक लोन ऑलरेडी कवर हो चुका है। अब क्या आता है, ट्रेड पेएबल आता है, यहाँ 15,000 है, यहाँ 20,000 है। तो ट्रेड पेएबल का डिफरेंस कितना है, 5,000 रुपये। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी, लायबिलिटी की वैल्यू 5,000 रुपये बढ़ी है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देख लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी है तो 5,000 रुपये हम लोगों ने क्या किया हुआ है, प्लस किया है। देखे देख अभी भी तुमने ऑपरेटिंग वगैरह का नया देखी हो पार्ट 1 की वीडियो, तो पहले वो देख के इसके बाद ये देखी हो तो कॉन्सेप्ट फटाफट क्लियर होंगे। पर क्योंकि यहाँ डिटेल के अंदर मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ खाली बता रहा हूँ कि किसकी एंट्री कहाँ पे जाएगी। इसके पहले वाली वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर सब बात अपने डिस्कस कर लिएगी। इसके बाद आता है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, सही है। तो देख ओपनिंग कितना है 20,000, क्लोजिंग कितना है 25,000। इसके पहले भी अपने डिस्कस किया था, अगर टैक्सेशन की जितनी वैल्यू तेरे को देवे उतनी वैल्यू तेरे माइनस करने की। इफ़ नथिंग इज मेंशन, कुछ भी तेरे को नहीं दिया है तो पूरी की पूरी वैल्यू हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ पे देख नीचे तेरे को दिया है कि कंपनी ने क्या करा, 15,000 रुपये का इनकम टैक्स पे किया है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर से हम लोग क्या करेंगे, 15,000 रुपये माइनस करेंगे। इसके पहले जो वाली वीडियो के अंदर जो हम लोग ने सम्स देखा था ना, वहाँ पे ऐसा नीचे कुछ दिया नहीं था, तो हमने क्या करा था, पूरे को पूरे 20,000 माइनस कर दिया था। बराबर। अच्छा अब यहाँ प्रोविज़न है कितने का, 20 का। तूने पेमेंट कितने का करा, तो तूने पेमेंट तो 15 का करा। मतलब प्रोविज़न में बचे कितने, प्रोविज़न का हजू 5,000 रुपये तेरे बचेगा। अच्छा ये वाले सर प्रोविज़न कितना रखना है, 25,000 का रखना है। 25,000 का प्रोविज़न रखना है। पहले तूने प्रोविज़न रखा था 20,000 रुपये का, पर तूने पेमेंट तो 15,000 का करा। तो पहले का प्रोविज़न ऑलरेडी तेरे पास 5,000 रुपये बचेला है। ऑलरेडी कितना बचा हुआ है, 5,000 रुपये प्रोविज़न तेरा बचेला है। ये साल का तेरा प्रोविज़न कितना है, 20,000, 25,000 रुपये है। 25,000 का प्रोविज़न रखना है तो 5,000 तो पहले का तेरे पास है ना। तो ये वाले सर प्रोविज़न कितना रखना पड़ेगा, 20,000 रुपये का रखना पड़ेगा। देखिए प्रोविज़न फॉर टैक्सेस 20,000 रुपीज़। ये 20,000 कैसा है खबर पड़ी। अगर यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं बोलते तो हम प्रिडिक्ट क्या करते हैं कि पूरे के पूरे
20,000 हम लोग ने टैक्स के पे कर दिया, तो प्रोविज़न कितना रखना पड़ता? 25,000 रुपये प्रोविज़न रखना पड़ता। तो यहाँ पे 20,000 रुपये यहाँ से हम माइनस करते हैं, नीचे से क्या करते हम लोग 20,000 रुपये यहाँ से माइनस करते और यहाँ ऊपर में 25,000 रुपये लिखता। बट मैंने प्रोविज़न रखा कितने का है? 20 का रखा है। मैंने पेमेंट कितना करा? 15,000 का पेमेंट करा, तो 15,000 रुपये यहाँ रखे। और ये वाले साल मेरे को 25,000 का प्रोविज़न रखना है, पर पिछले साल का 5,000 रुपये प्रोविज़न बचा हुआ है। तभी प्रोविज़न कितना रखूँगा? 20,000 रखूँगा। नेक्स्ट आता है तेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहले 5,000 था, अभी 1,000 रुपये हो गया। 4,000 रुपये लायबिलिटी तेरी कम हुई, लायबिलिटी कम हुई तो क्या करने का? माइनस करने का। देख 4,000 रुपये माइनस किए हुए गए वर्किंग कैपिटल के नीचे। डन। उसके बाद तेरे को क्या दिया है असेट के अंदर? इसके बारे में हो गया। इन्वेंटरी 10,000 रुपये इन्वेंटरी बढ़ा, असेट की वैल्यू बढ़े तो क्या करने का? माइनस करने का। देख 10,000 रुपये माइनस करा, इंक्रीजिंग स्टॉक कर गया। उसके बाद तेरा जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। पहले था 25, अभी हो गया 15। 10,000 रुपये तेरा क्या हुआ? ट्रेड रिसीवेबल कम हुआ। असेट तेरी कम हुए तो 10,000 क्या करेंगे? प्लस करेंगे। देख प्लस करा, ट्रेड रिसीवेबल करके डेटर करके लिखा है, 10,000 प्लस करा। अब क्या आएगा? तो अब बेटा तेरा आएगा बैंक एंड कैश। तो ओपनिंग बैंक एंड कैश है का 22,000 ने 8 है, टोटल हुआ कितना? 30,000 रुपये हुआ। तो 30,000 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे। सही है। और ऊपर सबका प्लस माइनस करने के बाद ये जो आंसर आएगा ना, वो ये वाला आंसर। और तेरा क्लोजिंग कितना है? 20 + 10, क्लोजिंग भी तेरा 30 है। इसका टोटल 30 है का ना, तो ये आंसर भी तेरा 30 आना चाहिए। सही है। अगर ना आवे तब तुम समझदार हो तो समझ जाने का, अपने क्या करने का, ये दोनों का टोटल करके यहाँ बाजू लिख देने का, तो तुम्हारा टोटल बढ़िया है। सही है। समझ पड़ी। अब हम लोग करेंगे क्या आती है? ऊपर जो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो सबका हम लोग क्या करेंगे? प्लस माइनस वगैरह करेंगे, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा। और रीडिंग हमारी इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर आ गया है। ये लोग का सबका प्लस माइनस करा तो आंसर आया हमारा नहीं। ये नील के अंदर ओपनिंग के 30,000 प्लस करे तो हमारा आंसर है 30,000। ये 30,000 रुपये आंसर और ये 30,000 रुपये आंसर हमारा कैसा है? 20 और 10, 30,000 रुपये आंसर हमारा कैसा है? दोनों दो सेम है। तो हमने जितना सम करा, जो सम हम लोगों ने काउंट करा, वो हमारा टोटल राइट है। डन। अब इसके अंदर खाली तुम्हारा बेटा बचा क्या था? एग्जाम्पल नंबर 4 बचा था। तो एग्जाम्पल नंबर 4 भी एग्जाम्पल नंबर 2 के जैसा है, बराबर है। उसके अंदर भी कुछ है नहीं। देख सीधा ने सिंपल है, इक्विटी शेयर दिया है, यहाँ पे इक्विटी शेयर तरह बढ़ाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग बता देंगे फिनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, बराबर है। फिर प्रेफरेंस शेयर तेरा जो 50,000 रुपये कम हुआएगा उसको भी फिनेंसिंग एक्टिविटी में हम लोग बता देंगे, माइनस कर देंगे। जनरल रिजर्व जो है वो ऑपरेटिंग में तेरा चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेटिंग में चला जाएगा, डिबेंचर जो है वो फिनेंसिंग में चला जाएगा, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सब ऑपरेटिंग में चला जाएगा। यहाँ पे गुडविल ऑपरेटिंग में चला जाएगा, बिल्डिंग ने प्लांट देगा वो तेरा इन्वेस्टिंग में चला जाएगा, डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, वो सब कहाँ चला जाएगा? ऑपरेटिंग के अंदर चला जाएगा। इन्वेंटरी ऑपरेटिंग में चला जाएगा। कैश एट बैंक ने इन हैंड हैगा, वो हम लोग क्या करेंगे? जो ऑपरेटिंग वगैरह ने सबका हम लोग प्लस कर देंगे। ऑपरेटिंग, फिनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, ये तीनों का प्लस करने के बाद जो ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस हम लोग लिख देंगे। ये दोनों का प्लस कर के ओपनिंग को हम लोग यहाँ बाजू लिख देंगे। ऊपर का और ओपनिंग का दोनों का प्लस करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो तेरे क्लोजिंग के वैल्यू के जितनी होगी। देख क्लोजिंग कितना है? तो 646780 प्लस 10,000 656 हैगा। तो देख 656 हैगा। डन। समझ पड़ी। बाकी सब तुम्हारा जो हम लोग ने इसके पहले पार्ट 1 की वीडियो देखी या इसके पहले जब उन्होंने सम सभी करा उसके जैसा ही हैगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हैगा। फिर भी तुम लोग को सॉल्यूशन में बता देता हूँ, तो अगर कुछ तुम्हारे को डाउट वगैरह हो, ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बराबर है। वीडियो लेक्चर इसके लिए अपलोड कर रहा हूँ कि तुम्हारे को थोड़ा बहुत जो भी डाउट हो वो तुम्हारा सोल्व हो जाएगा। बाकी मैन्युअली सब सम्स हम लोग ने क्या किए गए? क्लास में बैठ के सब हम लोग ने काउंट किए गए, एक एक सम्स तुम्हारे को करवाएगा। डन। बट फिर भी इसका जो सॉल्यूशन है वो तुम लोग एक बार देख ले, बराबर। तो जिसके कारण के तुम सम्स वगैरह काउंट करो ना, कोई वैल्यू वगैरह तुम्हारी ना आए तो तुम ये सॉल्यूशन देख क्या तुम क्या कर सकते हो? करेक्शन वगैरह कर सकते हो, या कुछ डाउट वगैरह हो तो तुम पूछ सकते हो कि ये वाली वैल्यू किस तरीके से आई। डन। सही है। देख पूरे का पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तुम लोग को देख लो।
वर्किंग नोट तो तुम लोग को जैसे शॉर्टकट में मैंने तुम्हारे को बताया, ओपनिंग में से डेप्रीशिएशन माइनस करने का, ओनली डेप्रीशिएशन नॉट एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, बराबर है। ओपनिंग में से क्या करने का, डेप्रीशिएशन हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जो भी एसेट हम लोग ने बेची उसकी कॉस्ट माइनस कर देने की, क्लोजिंग माइनस कर देने का। अगर आंसर प्लस में आया है तब तूने परचेज किया है, अगर तेरा आंसर माइनस में आया, सॉरी प्लस में आंसर आया तब तूने सेल्स किया है, अगर तेरा आंसर माइनस में है मतलब तूने परचेज किया है। प्लस में पैसा आएगा, माइनस में तेरे पास से पैसा जाएगा, देख लो। सही है, ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। डन, बराबर है। फिर भी कुछ डाउट हो तो तुम लोग पूछ लेना।